चलो कहाँ था, गैल्वेनोमीटर पहुँच गए थे। गैल्वेनोमीटर में हमने करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बता दी थी, ठीक है ना। तो चलिए इस पर सवाल करते हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी पे। तो चलिए मैं देता हूँ आपको इसमें दे रखा है करंट सेंसिटिविटी फॉर अ गैल्वेनोमीटर is equals to 10 divisions पर वोल्ट, ठीक है। और दूसरा दे रखा है वोल्टेज पर एम्पियर एंड दूसरा दे रखा है वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर अ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू 20 डिविजन्स पर वोल्ट एंड दे रखा है टोटल नंबर ऑफ divisions on galvanometer is 100 divisions। तो आपसे पूछा गया है बताइए कि IG और RG क्या होगा। IG RG पता ही है, मैंने कल बता दिया था, है ना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट और RG तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जाओ बाबा देखो क्या आया है जी की वैल्यू। IG की वैल्यू 10 एम्पियर, करेक्ट। और RG की वैल्यू नहीं 1/2 नहीं आता, नहीं हाँ 1/2 सॉरी 1/2 चलो देख सकते हैं कि यार इसका मतलब समझ लेते हैं ना हिंदी मराठी में, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बहुत दिक्कत है नहीं। क्या बोलता है कि यार 1 एम्पियर में 10 डिवीजन गया, है ना। 1 एम्पियर में 10 डिवीजन जाता है, तो 2 एम्पियर में 20 डिवीजन, 3 एम्पियर में 30 डिवीजन, तो 100 डिवीजन कितने एम्पियर में जाएगा, वो जाएगा 10 डिवीजन सर 10 एम्पियर में। अरे गधा कहीं का एक तो खुद भी गलत बोलता है, मुझे भी गलत बुलाता है। तो देखिएगा मैक्सिमम करंट की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम करंट या IG की बात की जाए तो मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन करंट सेंसिटिविटी, है ना, करंट सेंसिटिविटी। तो टोटल डिवीजन्स कितने हैं 100 है, और करंट सेंसिटिविटी कितना है 10 डिवीजन पर एम्पियर। तो ये आ चुका है 10 एम्पियर आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टेज की। मैक्सिमम वोल्टेज जो यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना लिखा जाएगा, वो वापस वही होगा टोटल डिवीजन अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये आ जाएगा 100 और ये कितना था 20 था, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ चुका है कि भाई मैक्सिमम वोल्टेज जो हम यहाँ लगा सकते हैं इसके अक्रॉस वो है 5 वोल्ट, और मैक्सिमम करंट जो यहाँ से पास हो सकता है दैट इज़ 10 एम्पियर। हालांकि ध्यान दीजिएगा एम्पियरेज यहाँ पर कितना है 10 एम्पियर, यानी कि गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। वो तो सवाल में मैंने डेटा ऐसा लिया है इसलिए इतना हुआ है, वो कितना होता है मिली एम्पियर में होता है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर मैं देखता हूँ कि यार मैक्सिमम वोल्टेज इतना है, इतना झेल सकता है, तो जब मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस होगा तभी जाके तो मैक्सिमम करंट जाएगा उसमें से। तो आई कैन से दैट कि जब मैक्सिमम वोल्टेज हो रहा होगा उसी सिचुएशन में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा। तो आई कैन से दैट कि डेल्टा वी मैक्स इज इक्वल्स टू आई मैक्स इंटू आर जी। समझे क्या?
तो दिस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 10 इंटू आर जी, और आर जी की वैल्यू बन चुकी है 1/2 ओम, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। कोई डाउट हो तो बताओ, वैसे तो नहीं होगा, आप बड़े स्मार्ट हो आप लोग तो, है ना। चलो नोट करना है क्या? डन। नेक्स्ट अब बात करते हैं अमीटर की। क्या है ये? डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। तो सर गैल्वेनोमीटर भी एक ऐसी डिवाइस थी जो करंट को मेजर कर रहा है, अमीटर भी ऐसी है, तो एक ही काम के लिए दो लोग क्यों? क्योंकि एक ही, हाँ बोलो, गैल्वेनोमीटर बरोबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो ये लड़का सुनता है क्लास में बातें मेरी। तो देखो कि गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है वो क्या होती है, छोटी होती है। और अब मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर कहता है कि 10 मिली एम्पियर या 0.1 एम्पियर तक का वो मैक्सिमम झेल सकता है। अब किसी सर्किट में मान लीजिए 2 एम्पियर करंट गया, 3 एम्पियर करंट गया, तो उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर का जो है गड़बड़ी कर देगा, वहाँ पे वो रीड नहीं कर पाएगा। तो इसी जगह पर हम क्या करेंगे, अमीटर देखेंगे। तो अमीटर को अगर सर्किट में ड्रॉ करते हैं तो जिस तरीके से गैल्वेनोमीटर को ड्रॉ किया गया बिल्कुल उसी तरीके से रहा, बस उसके अंदर ए डाल देंगे हम। सर्किट में अगर ऐसा बना, ये वायर आई, इधर से वायर गई और बीच में क्या आ गया, अमीटर आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको अमीटर इंडिकेट करेंगे। अब देखिए अमीटर जो है इसको खोला जाए तो गंगाधर ही शक्तिमान निकल जाता है। समझ रहे हो क्या, गंगाधर शक्तिमान? इसका अंदर क्या है, इसके अंदर ही गैल्वेनोमीटर निकल जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो कि अमीटर को अगर खोला जाए तो इसके अंदर ही जो है गैल्वेनोमीटर बैठा होता है। लेकिन अब देखिएगा, अब अमीटर में मान लीजिए कुछ करंट आया, कैपिटल आई, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई गैल्वेनोमीटर में भी करंट आई आने वाला है? अरे भाई वो तो झेल ही नहीं पाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर भी उतना ही करंट आ जाए जो अमीटर के पास आ रहा था, अमीटर के पास तो ज़्यादा आ रहा था, तभी जाके अमीटर यूज़ कर रहे थे हम। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के पास में अगर सारा का सारा करंट हमने पहुंचा दिया तो बेचारे वहाँ पर वो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसकी लाइफ। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक जुगाड़ बनाएंगे। हम क्या करेंगे, करंट को बाईपास करने का रास्ता बना देंगे, करंट को ऐसे बना देंगे। तो यहाँ पर इसे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है शंट रेजिस्टेंस। और इसको जनरली अपन एस से इंडिकेट कर देते हैं, जनरली अपन एस से इंडिकेट कर देते हैं। तो अब देखिएगा ये जो पूरा जुगाड़ बना है दोनों ब्रांचेस से मिला के, ये बना हुआ है अमीटर के अंदर को अगर खोलोगे ना तो ऐसे चीज़ें आपको दिखेंगी, गैल्वेनोमीटर दिखेगा और बगल में एक रेजिस्टेंस दिखेगा। अब देखिए कि यार मैं क्या करता हूँ कि अमीटर में करंट बढ़ाया, यानी कि आई की वैल्यू बढ़ाई, आई की वैल्यू बढ़ी तो क्या करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। मैंने आई की वैल्यू और बढ़ाई तो गैल्वेनोमीटर से करंट बढ़ेगा कि और नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ऐसे साइकिल चलाते गए, आई बढ़ाया करंट बढ़ा गैल्वेनोमीटर का, आई बढ़ाया गैल्वेनोमीटर का करंट और बढ़ता गया, आई बढ़ाया और गैल्वेनोमीटर का करंट और बढ़ता गया। तो मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर कितना मैक्सिमम आई हम फ्लो करवा सकते हैं। तो जब आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाले करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आई जी। और इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, बोलो? आर जी बोलते हैं। तो अभी मैं कह सकता हूं इधर आई जी गया तो इधर कितना गया होगा, बोलो?
आई माइनस आई जी, और शंट रेजिस्टेंस एस तो है ही सही। मैं कह सकता हूं कि ऊपर की ब्रांच और ये गैल्वेनोमीटर की ब्रांच आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में कह सकते हैं दोनों के लिए पोटेंशियल ड्रॉप बराबर रहा होगा। तो आई कैन से दैट आई माइनस आई जी इंटू शंट रेजिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी। देख सकते हो हमने क्या कर दिया, ऊपर वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखा हुआ है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और आई जी इंटू आर जी ये नीचे वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देख सकते हो अपने पास गंगाधर ही शक्तिमान है, गैल्वेनोमीटर ही सब जगह बैठा हुआ दिखेगा आपको, चाहे मीटर हो, और आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें भी वोल्टमीटर में भी गैल्वेनोमीटर ही दिखने वाला है। तो गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगा पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो है ना। हाँ, तो देखो कि भाई आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी आर जी। इस अमीटर में यही एक इक्वेशन है जिसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, है ना। मैं क्या दूंगा आपको, मान लीजिए आई की वैल्यू दे दी, मान लीजिए आई जी की वैल्यू दे दी, मान लीजिए आर जी की वैल्यू दे दी, तो शंट पूछ लिया कितना शंट रेजिस्टेंस लगाया जाए, है ना। मिला जुला के वेरिएबल देखो कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 में से 3 वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी और चौथी आपसे पूछी जाएगी, यही आपसे किया जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए और अपन देख लेते हैं कि कैसे करना है इसका इस्तेमाल। जी बोलो। कौन सा वाला? अच्छा गाना, हाँ हाँ हाँ। अरे तो अभी तो बताया यार, अभी क्या पूछ रहा है तू भी? अच्छा 10 मिनट का क्या, 10 मिनट सुनता रहा? अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया। देखो अरे वो गधा था जो डिसलाइक करने जा रहा था मेरा वीडियो यही है, डिसलाइक करेगा ये, मैं पक्का पता है वो डिसलाइक करके जाएगा अरे नहीं नहीं, वो नेचर में ही होता है भाई, डिसलाइक करने वाले डिसलाइक ही करेंगे वो लाइक करने वाले लाइक ही करेंगे। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया 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 तो बड़ी मेहनत लगी है यार। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर बुरा लगे तो चुपचाप डिसलाइक मत करना निकल जाना हाँ ये तो कमेंट भी करेगा डिसलाइक भी करेगा जहां तक मुझे लग रहा है चलो चलो पढ़ लेते हैं यार, पढ़ लेते तो देखना कि अपने पास, अब मैं अगर बात करता हूं रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, उसकी बात की जाए, बताइए क्या लिखा जाएगा। वो क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस तो एस था और आर जी था, दोनों पैरेलल में थे, तो क्या हो जाएगा एस इंटू आर जी अपॉन एस प्लस आर जी, एस प्लस आर जी। अब मैं कहता हूं कि देखिएगा कि आई जी की वैल्यू, मान लीजिए मैंने आई की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू मैंने कर दी 10 एम्पियर और आई जी की वैल्यू मैंने कर दी 0.1 एम्पियर। तो आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में 0.1 एम्पियर करंट गया और दूसरी वाली ब्रांच में यानी कि शंट रेजिस्टेंस की ब्रांच में कितना गया, अरे कितना गया रे बाबा, 9.9 गया। अब दोनों पैरेलल थे, कौन, शंट और गैल्वेनोमीटर। पैरेलल में करंट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। तो इसका मतलब शंट रेजिस्टेंस में करंट 9.9 गया और गैल्वेनोमीटर में 0.1 गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो शंट रेजिस्टेंस है उसमें करंट बहुत ज्यादा, तो रेजिस्टेंस
बहुत कम। तो रेजिस्टेंस अगर बहुत कम, तो बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, वो वाला रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं होता है। इफेक्टिवली रेजिस्टेंस हमारे पास सबसे छोटा ही आ जाता है। तो बताइए शंट रेजिस्टेंस खुद छोटा था, तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? और भी छोटा हो जाएगा। अमीटर का रेजिस्टेंस और भी छोटा हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि मैंने ले लिया कि एक अमीटर है, और ये है सर्किट में इधर गया, क्या करें, इसको मैं बोल देता हूँ 10 वोल्ट है, इसको मैं बोल देता हूँ 2 ओम है। ठीक है, ऐसा सर्किट था, इसमें करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया, एन अमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is used to measure the current flowing in the circuit. Find the readings. 4 होगा। तो जब मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर इस 2 ओम वाले में मुझे देखना है करंट कितना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसके सीरीज में लगाया जाएगा अमीटर। जिस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है उसी ब्रांच में हमें अमीटर लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहीं दूसरी ब्रांच में लगा रहे। तो अभी क्या है कि मेरे पास ये है 10 वोल्ट, ये है 2 ओम, और मैंने अमीटर लगा दिया कितना, 0.5 ओम का अमीटर लगा दिया, कितना, 0.5 ओम का। अब मैं कहता हूं कि यार ये अमीटर तो मैंने लगा दिया, ये मैंने सब कुछ कर दिया, तो यहां पर अगर करंट जाएगा तो करंट की रीडिंग जो बनेगी कितनी रहेगी बताओ? बोलो। यहां पे 2 ओम, ये 0.5 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 2.5 ओम। वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है, तो करंट कितना हो जाएगा? 10/2.5, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें करंट की वैल्यू बोलो कितनी है? 5 एम्पियर है ना। 10 वोल्ट बटा 2 ओम, तो कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पर जो करंट रीड करना था, यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है कितनी है? 5 एम्पियर है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला अमीटर लगा दिया है, तो उसने सर्किट में करंट चेंज कर दिया है। सर्किट में करंट चेंज कर दिया है, 4 एम्पियर कर दिया है, और रीडिंग कितना दिखाएगा? 4 एम्पियर दिखाएगा। रीडिंग कितना दिखाएगा? 4 एम्पियर दिखाएगा। तो देखिएगा, एक स्टेटमेंट आपको हो सकता है आपको मॉड्यूल में मिले, और वो मॉड्यूल क्या कहता है कि वो स्टेटमेंट कहता है कि अमीटर के होने की वजह से करंट में एरर आ जाता है ना, करंट की रीडिंग में एरर आ जाता है। अब क्या एरर आ जाता है मैं समझाता हूँ, ये काफ़ी मिसकंसेप्शन होता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो करंट की वैल्यू आनी चाहिए थी, जो एक्चुअल रीडिंग होनी चाहिए थी, वो कितनी आई बोलो? ये आ गई 5 एम्पियर होनी चाहिए थी। लेकिन इसने जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग हमने देखी, ऑब्जर्व्ड रीडिंग अगर हमने देखी तो वो कितनी आ गई बोलो? 4 एम्पियर आ गई है। अमीटर का काम क्या है? अमीटर का काम है करंट मेजर करना। क्या अमीटर का काम है करंट को चेंज करना? नहीं है। तो यहां पर देखिए कि अमीटर के आने की वजह से जो रीडिंग है वो 5 एम्पियर से 4 एम्पियर बन चुकी है। तो अमीटर ने अपने आने की वजह से, खुद के वहां सर्किट में लगने की वजह से, सर्किट में करंट की वैल्यू को वो चेंज कर चुका है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, तो सर अभी यहां पर ये 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो अमीटर में जो रीडिंग होगी क्या वो कितनी होगी? क्या वो 4 एम्पियर होगी कि 5 एम्पियर होगी? तो व्हाट डू यू थिंक?
4 एम्पियर होगी। तो यहाँ पर समझिएगा क्या होगा कि करंट के अमीटर के आने की वजह से सर्किट में करंट की रीडिंग हो जाती है चेंज, लेकिन जितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है अमीटर लगने के बाद में उतनी रीडिंग वो दिखा देगा, उसमें गलती नहीं करेगा। समझे क्या बात को कि भाई यहां पर होना चाहिए था 5 एम्पियर, अमीटर को भी 5 एम्पियर रीड करना चाहिए था, लेकिन अमीटर की खुद की रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट में करंट की जो वैल्यू है वो हो चुकी है चेंज। कितनी हो गई सर्किट में करंट? 4 एम्पियर, और रीडिंग भी कितना दिखाएगा? 4 एम्पियर। तो इसका मतलब जितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है उसकी रीडिंग वो दिखा देगा, उसकी रीडिंग वो दिखा देगा। लेकिन दिक्कत क्या कर दी इसने अपने आने की वजह से ही सर्किट में करंट चेंज कर दिया, और जो चेंज करने के बाद में जो रीडिंग आई है वो दिखाना शुरू कर दिया। समझे क्या? ठीक है। तो ये एक रहता है कि कई बार आपको स्टेटमेंट दिखेंगे कि यार अमीटर जो है अमीटर गलत रीडिंग दिखाता है। तो गलत रीडिंग तो दिखाई ना, इसको इसने 5 एम्पियर दिखाना चाहिए था, लेकिन दिखाया कितने इसने? 4 एम्पियर। तो क्या इसका एक मिसकंसेप्शन ये बन जाता है, कई बार बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि सर्किट में 5 एम्पियर करंट जा रहा था और उसकी जगह 4 एम्पियर करंट दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर हुआ क्या कि सर्किट में होना चाहिए था 5 एम्पियर, अमीटर को हमने लगा दिया, अमीटर के आने की वजह से उसके खुद के रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट का करंट ही उसने 4 एम्पियर कर दिया, और 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो 4 एम्पियर उसने दिखा भी दिया। 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो 4 एम्पियर उसने दिखा भी दिया। तो जितना फ्लो कर रहा है उतना दिखाएगा। तो इसने गलती क्या करी? अब कोई बताना चाहेगा? अमीटर ने गलती क्या? नया रेजिस्टेंस लेके आने की वजह से सर्किट में जितना करंट होना चाहिए था उसी को चेंज कर दिया उसने। ठीक है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर अमीटर का रेजिस्टेंस कम कर दिया जाए तो ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि वो सर्किट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि आइडियल बातें जैसे करते हैं कि रस्सी का मास 0 कर देते हैं, फलाना फलाना, उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि फॉर आइडियल अमीटर बिल्कुल सही, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज 0, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज 0। और अगर 0 अचीव करना है तो एक्चुअल 0 तो एग्जैक्टली प्रैक्टिकली तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? शंट को छोटा करते जाओ। शंट को छोटा किया तो पैरेलल में रेजिस्टेंस छोटा हुआ, पैरेलल में छोटा हुआ तो जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो दोनों से भी छोटा आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर शंट को छोटा कर दिया जाए, शंट रेजिस्टेंस को, तो अमीटर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, मतलब उसके जो नेचर है वो आइडियल अमीटर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। समझे क्या? अरे कैसे मरे रहते हो यार तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर गिवन है, इसमें लिखें, सवाल लिखिए। नोट कर लिया गया ऊपर वाला? करो करो करो। क्या? अरे भाई पढ़ लिया कर जब पढ़ा रहा हूं तो। तेरे पे तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं। यार डिसलाइक देखता हूँ पहले मैं कितने थे। पहले 2 थे। अरे बाप रे, पहले 2 थे। पहले 2 थे और अब 3 हो गए, पक्का इसी ने किया। गाना एक नहीं नहीं मैंने नहीं गाया, मैंने नहीं गाया, कोई और है लिखा है, आर्टिस्ट है एक, उनका है। तो पक्का अभी 2 लाइक थे, अभी तो 2 डिसलाइक थे, अभी 3 डिसलाइक हो गए। हाँ भेज देखे तो अभी डिसलाइक को लाइक कर देगा वो, तो क्या है।
हाँ, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है, जिसको लाइक करना है करेगा, जिसको डिसलाइक करना है करेगा, अब फोर्स थोड़े ना करेंगे अपन किसी को। हाँ जी, सवाल लिखें। सवाल लिखो। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, galvanometer of maximum deflection current 0.1 ampere and resistance 5 ohm, resistance 5 ohm is to be converted into a meter of range 10 ampere, a meter of range 10 ampere, a meter of range 10 ampere. Find the shunt resistance required. Find the shunt resistance required to convert the galvanometer into a meter. आ भी गया क्या? ये तो ज़्यादा आ गया भाई, 99/5 तो हाँ। हो गया सबका? जी देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है, एकदम बेसिक से चलते हैं अपन। तो देखिएगा कि यहाँ करंट अगर आई गया तो इसमें से कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, कुछ शंट में जाएगा। अगर सवाल में दिया है कि हमें एमीटर बनाना है जिसके रेंज 10 एम्पियर है, इसका मतलब मैक्सिमम वो जो रीड कर पाएगा वो 10 एम्पियर रीड कर पाएगा। तो यहाँ से मैक्सिमम करंट जो दिया गया है वो 10 एम्पियर दिया गया है। फिर कहता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कितना दिया था मैंने, कितना दिया था बाबा? 0.1 एम्पियर। तो जब यहाँ से करंट की वैल्यू मैक्सिमम गई तो इसका मतलब इस ब्रांच में भी करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और वो करंट मैक्सिमम कितना हुआ? 0.1 एम्पियर हुआ। और यहाँ से फिर कितना चला जाएगा? 10 माइनस 0.1 यानी कि 9.9 एम्पियर चला जाएगा। तो बच्चा मैं कह सकता हूँ दोनों हैं अपने पैरेलल में, तो इसका रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। 9.9 करंट तो ऊपर गया, रेजिस्टेंस कितना है मालूम नहीं, तो मैंने शंट रेजिस्टेंस को S लिख दिया। नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो वो हो जाएगा 0.1 इंटू रेजिस्टेंस अगर लिखें तो रेजिस्टेंस कितना दिया है बोलो? 5 दिया। तो यहाँ से शंट रेजिस्टेंस जो बन जाएगा वो बन जाएगा 5/99। तो इतना रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये वाला गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो तो 0.1 एम्पियर तक की मैक्सिमम रीडिंग दिखा रहा होगा, यानी कि उस पर जो मार्किंग कर रखी होगी वो तो 0.1 की थी, लेकिन अमीटर तो 10 एम्पियर तक का है। तो मतलब वो कैसे बैठेगा? वो समझ नहीं आ रहा, मतलब वो दिखाएगा कैसे? 0.1 वाली चीज़ 10 एम्पियर कैसे दिखा देगी? हाँ, स्टिकर चेंज कर देंगे, बिल्कुल सही, यही तो करना है। देखो क्या होगा ना कि हमें पता है कि यहाँ का ये जो एंगल थीटा है वो करंट इन द गैल्वेनोमीटर पर डिपेंड करेगा। मतलब ये आई जो है ये करंट इन गैल्वेनोमीटर, या इसको I1 कर देता हूँ। थीटा जो है ये तो कल देखा था ना यार, इसका जो एंगल टर्न्ड है वो करंट इन द गैल्वेनोमीटर पर डिपेंड करेगा। और करंट इन द गैल्वेनोमीटर वो किसके प्रोपोर्शन में होगा बोलो? जो बाहर से कितना मैक्स करंट आ रहा है उस पे प्रोपोर्शन में होगा। समझे कि नहीं समझे?
तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल टर्न्ड है वो यहाँ से आने वाले करंट के प्रोपोर्शन में हो चुका है। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी निकाल लेंगे इसकी कि भाई हाँ 1 एम्पेयर में 10 डिग्री घुमा, 2 एम्पेयर में 20 डिग्री घुमा, इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी निकाल लेंगे और वहाँ पे मार्किंग कर देंगे हम अपने मर्जी से। तो इस तरीके से, हाँ बोल, बरोबर बरोबर बरोबर, अरे नहीं नहीं, अरे 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 अरे, अरे रुक जा कि इसमें जब यहाँ पर मैक्सिमम गया तब यहाँ मैक्सिमम गया। अब हमेशा यहाँ पे थोड़ी ना 10 एम्पियर जा रहा होगा, कभी अगर 5 एम्पियर करंट इसमें आया रीडिंग करने के लिए तो क्या इधर भी 5 एम्पियर, तब भी 0.1 रहेगा। ये कैसे पता लगा अपने को? ये 0.1 एम्पियर आपने बताया, कैसे बताया ये मैं पूछ रहा हूं। अरे रुक तो जा, पहले उससे बात करता हूं। बता बाबा, अरे बोलना बाबा, 0.1 कैसे गया इधर? पॉइंट 1 आ जाएगा, लेकिन इसमें 5 गया तो इधर कितना जाएगा कैल्विनोमीटर में? चेंज हो जाएगा। हो गया डाउट खत्म? हाँ, अभी दूसरा कोई बीच में बोल रहा था, वो भी पूछो क्या कह रहे थे। हो गया ना, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये चेंज होगा ना तो ये भी तो चेंज होगा अपना, वो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में करंट जाता है ना, तो आने वाला करंट चेंज तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला करंट भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब ये डाउट खत्म हो चुका है कि भाई ये रीडिंग कैसे आएगी। अब हम आते हैं वोल्ट मीटर पे, अब हम आते हैं वोल्ट मीटर पे। वंस अगेन गंगाधर ही शक्तिमान है। तो देखना वोल्ट मीटर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टेज मेजरमेंट के काम में ले सकते हैं। वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मेजरमेंट के काम में ले सकते हैं। कल ये बात हमने डिस्कस कर ली थी, इसमें कोई डाउट है क्या? बोलो। नहीं है। अब वंस अगेन मैं ये कहता हूँ कि भाई गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है वो होता है कम, और रेजिस्टेंस भी जनरली अपने पास ठीक ठाक, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका मतलब जो वोल्टेज मेजरमेंट मैक्सिमम जहाँ होगा वो होगा IG इंटू RG, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, वो आ जाएगा मान लो 1 वोल्ट, वो आ जाएगा मान लो 5 वोल्ट, इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी डिवाइस में या किसी चीज़ में मुझे मेजरमेंट करने हैं 100 वोल्ट का, लेकिन मेरे पास नया गैल्वेनोमीटर खरीदने के या ज़्यादा बड़ा गैल्वेनोमीटर खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे पास वही गैल्वेनोमीटर है। तो अभी क्या करेंगे कि कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे, और उस जुगाड़ की हेल्प से हम कोशिश करेंगे कि भाई उतना मेजरमेंट हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले सर्किट में अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसे सर्किट में बनाया जाता है, तो ये इस तरह से वोल्टमीटर को इंडिकेट किया जाता है। जब कभी भी मुझे वोल्टेज मेजरमेंट करने हैं तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे, 2 पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा तब जाके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और 2 पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा तो इसको सर्किट में कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसको अगर निकालना है तो मुझे इस तरीके से वोल्टमीटर को उसके अक्रॉस में जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जिस किसी के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके अक्रॉस में, उसके आसपास वाले 2 पॉइंट पर वोल्टमीटर को चिपका दो और वो वोल्टेज की रीडिंग वहाँ पर दे देगा। अब वोल्टमीटर को खोल के देखते हैं तो अपने अंदर जो दिखेगा, देखिएगा आपको क्या दिखना चाहिए। एक तो ये आ गया गैल्वेनोमीटर, और दूसरा एक रेजिस्टेंस हमने इस तरह से लगा दिया है, और ये पूरा डब्बा पैक कर दिया जाए तो उस डब्बे पैक को हम क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर बोलते हैं। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर ये पूरा वोल्टमीटर है, इसके टर्मिनल्स ये बने हुए हैं, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पर कोई करंट जाता है, मान लिया I1 जाता है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG है, तो बताइए इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अभी बना होगा? ये I1 इंटू RG प्लस R, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा। अगर ये R नहीं लगाया जाता तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता?
I1 इंटू आर जी। तो इसका मतलब यहाँ पर इस पूरी डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन कर सकते हैं वो गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा है। गैल्वेनोमीटर में मात्र बना था I1 इंटू आर जी, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रजिस्टर लगा दिया सीरीज में, तो इस पूरी डिवाइस के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा सकते हैं वो ज़्यादा बन जाएगा। अब इसका फंडा कैसे है, एक सवाल की मदद से समझेंगे। तो सवाल लिखिए, a galvanometer with maximum deflection current 0.2 ampere and resistance 5 ohm and resistance 5 ohm is to be converted into voltmeter of resistance voltmeter of range 100 volt voltmeter of range 100 volt. Then find voltmeter of range 100 volt. Then find resistance required to convert it. और 55 मतलब 4 डिसलाइक हो गए, बताओ। ठीक है। अरे इसका भरोसा नहीं, मम्मी का फोन, पापा। अरे ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन तू तो डिसलाइक ही कर रहा होगा। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं यार। क्या था, मैंने क्या बोला था, गैल्वेनोमीटर था जिसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कितना दिया था, बोलो IG। अरे कितना बोला था, 0.2 एम्पियर, एंड RG कितना बोला था, 5 ओम, है ना। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें 100 वोल्ट के वोल्टमीटर में, 100 वोल्ट के वोल्टमीटर में। इसका मतलब इसके अक्रॉस में हम 100 वोल्ट लगा सकें ऐसी सिचुएशन में हो। अब बेचारा इसके अक्रॉस में 100 वोल्ट लगाना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इसके इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में अगर 100 वोल्ट लगाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो कम से कम इस लायक तो हो कि 100 वोल्ट झेल पाए। और 100 वोल्ट कब झेल पाएगा, आई कैन से दैट कि जो डेल्टा V जो बनेगा वो कह सकते हैं बनना चाहिए, क्या बनेगा, IG इंटू RG प्लस R। सर ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए कि यहाँ पर हमें दिखाना था कि मैक्सिमम वोल्टेज जो कि रीडिंग ली जा सकती है, मैक्सिमम वोल्टेज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, मैक्सिमम वोल्टेज रीडिंग ऑफ अ वोल्टमीटर, वो इतना बन गया। तो भाई यहाँ के अक्रॉस में वोल्टेज मैक्सिमम किया, इसके अक्रॉस में, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस में वोल्टेज मैक्सिमम किया, तो सर्किट में क्या करंट यहाँ पर जाने वाला, क्या वो मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे होगा, अरे मैं कहता हूँ कि इन दो पॉइंट के बीच में मैंने वोल्टेज को मैक्सिमम कर दिया है, तो इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज मैक्सिमम, तो करंट भी मैक्सिमम जा रहा होगा। करंट मैक्सिमम कितना जा सकता है इस ब्रांच में, IG, मतलब अभी IG के टर्म्स में बात कर लेते हैं, तो IG जा सकता है। तो यहाँ से देख सकते हो कि भाई वोल्टेज मैक्सिमम लिखना है तो उस सिचुएशन में करंट भी मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम के वैल्यू हमें पता है कि भाई गैल्वेनोमीटर है तो वो तो IG होगा, और दोनों रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, RG और ये हो जाएगा R।
तो डेल्टा वी मैक्स इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर, और यही फंडा है जो वोल्ट मीटर में आपकी मदद करेगा। मीटर की इक्वेशन मैंने आपको बता दी, वोल्ट मीटर की इक्वेशन बता दी, यही इक्वेशन काम आएगी, है ना। इसमें वेरिएबल देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो डेल्टा वी दे दिया, है ना, एक ये दे दिया, एक ये और एक ये, यानी कि 4 लोग हैं। 4 में से 3 दे देंगे, है ना। कभी ऐसा नहीं कि यही आर ही पूछा जाए, जैसे इस सवाल में तो कैपिटल आर पूछा है, अगले सवाल में कुछ और पूछ लेंगे कि बताओ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट क्या है, और बाकी 3 चीज़ें दे दी। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी करता हूँ। तो डेल्टा वी मैक्स हमें सवाल में दिया गया है कि ये 100 वोल्ट है, आई जी की वैल्यू सवाल में दी गई है 0.2 एम्पियर है, आर जी की वैल्यू सवाल में दी गई है दिस इज 5 एंड दिस इज कैपिटल आर, ये तो हमें निकालना था। तो ये कितना बन जाएगा, इसको मैं डेसिमल में कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 500 इज इक्वल्स टू 5 प्लस आर आ गया, देख रहे हो ना, 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो 500 इज इक्वल्स टू 5 प्लस आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 495 ओम। समझे क्या? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि भाई कितना रेजिस्टेंस लगना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन एक मैंने आपको बता दी, यही इक्वेशन आएगी, इससे अलावा वोल्टमीटर में सवाल बन ही नहीं सकता। बस ये ज़रूर है कि पैरामीटर चेंज कर दिए जाएं। मतलब आपको अभी मैंने क्या दिया था, डेल्टा वी दिया था, अभी मैंने आपको क्या दिया था, आई जी दिया था, अभी मैंने आपको क्या दिया था, आर जी दिया था, और पूछा था बताओ आर कितना है। अब अगली बार कुछ और ये तीनों दे दिए जाएंगे, ये पूछ लिया जाएगा, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब चारों में से 3 देंगे, एक पूछेगा, ये तो पक्का है। समझे क्या? अरे यार ऐसे मरे हुए रहते हो। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्या था अपने पास, वोल्टमीटर हो गया। हाँ, अब बात करते हैं वापस से वही सवाल कि ये ले लिया मैंने है ना, ये कर दिया मैंने 10 वोल्ट, और ये कर दिया मैंने 2 ओम, और ये कर दिया मैंने 3 ओम। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस 2 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। 2 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मैं ये निकालना चाहता हूँ। तो क्या करें? एनीवन? एक काम करते हैं ना, कैलकुलेशन आसान कर लेता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको 3 ओम कर लेता हूँ, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने ये क्या कर दिया कि 3 ओम का ये रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पहले तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, हमें थोड़ी सी एनालिटिकल आती है अप्रोच। तो बताइए कितना आंसर आना चाहिए? 5 वोल्ट आना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज मेजरमेंट के लिए मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया। ये 3 ओम तो था ही, ये 3 ओम तो था ही, और साथ में मैंने ये इस तरह से वोल्टमीटर लगा दिया जो कि अब रीडिंग लेगा इसकी अब रीडिंग लेगा। ठीक है, गिवन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर is 6 ohm, find voltage reading in voltmeter। और ये वही सर्किट है 10 ओम 10 वोल्ट। बताओ कितनी रीडिंग रहेगी? अब सेम ही रहेगी क्या? बरोबर 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आ जाएगी। सबका आ गया? जल्दी 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 जल्दी। आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। अरे भाई पढ़ ले यार तो अभी। तूने क्या सबके फोन से कर दिया क्या, ऊपर से नीचे तक? एक ही फोन से स्विच, अच्छा स्विच अकाउंट करके। ठीक है, 9 डिसलाइक हो गए। अरे यार।
चलो जी, चलो चलो चलो। तो देखो यार, अभी क्या है कि मुझे वोल्टेज रीडिंग निकालनी है वोल्टमीटर के अक्रॉस। तो मतलब वैसे है तो ये बहुत आसान, लेकिन कर लिया क्या सब लोगों ने या नहीं किया, थोड़ा सा बता दो मुझे, उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूँ। अरे जिसने नहीं किया है बता दो, शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं आया ना, ठीक है। देखो अभी क्या है, ये 6 ओम है, तो ये क्या कर दिया मैंने, 6 ओम यहाँ लगा दिया। ये 3 ओम है। अब दोनों क्या है बोलो, पैरेलल में। दोनों क्या है बोलो, पैरेलल में। तो इन दोनों की वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बना बोलो, 2 ओम बन जाएगा। 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 2 ओम आ जाएगा। अच्छा ये वाला 2 ओम और ये 3 ओम सीरीज में कि पैरेलल में? अरे यार ये वाला 3 ओम और ये जो 2 ओम बना सीरीज में बना है। तो बताइए सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है? कि जो 10 वोल्ट था वो हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में, R1 और R2, तो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अरे पढ़ा रखा है यार, ऐसा मत किया करो। R1 ना सॉरी, कि मुझे पता है अगर मैंने इस रेजिस्टेंस को R1 बोला, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V1 बोला, इसको मैंने डेल्टा V2 बोला, यार तो मैं कह सकता हूँ ना कि यार डेल्टा V1 बराबर I इंटू R1, इसी तरह से डेल्टा V2 बराबर I इंटू R2 लिख सकता हूँ। तो आई कैन से कि डेल्टा V1 और डेल्टा V2 का जो रेशियो लिया जाए वो R1:R2 बन जाएगा। अरे ये सब चीज़ें मैं बहुत मतलब बेसिक से भी कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक वाली अप्रोच आ जाए, इसलिए बताना पड़ रहा है। लेकिन अगर चुप बैठोगे तो मैं एकदम बेसिक से कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अब तुमसे एफर्ट ही नहीं दिखेंगे तो मैं कैसे मदद करूँगा आपकी? ये बताओ डेल्टा V1 और डेल्टा V2 का अब इस सवाल में रेशियो कितना बनेगा? 3:2 बच्चा। इसका रेजिस्टेंस 3 है, इसका रेजिस्टेंस 2 बन चुका है, दोनों का मिला के 6 इंटू इसका रेजिस्टेंस निकालोगे ना इफेक्टिव, तो वो 2 ओम आ जाएगा। तो डेल्टा V1 डेल्टा V2 बन चुका है 3:2, और इसका मतलब पोटेंशियल जो हमारा बैटरी का था वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 10 वोल्ट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करें तो बताइए डेल्टा V1 कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा। बाकी लोग भी बोल दो यार, अच्छा लगेगा थोड़ा मेरे को। 6 वोल्ट आया कि नहीं आया आपका? और इसका डेल्टा V2 बोलो कितना आएगा? अरे यार 4 वोल्ट। यहाँ पर 2 ओम बन चुका है ना इसका इफेक्टिवली, तो 2 मैं कह सकता हूँ कि 3:2 के रेशियो में बांटना है। रुको मैं लिख देता हूँ यार, मुझे पता नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। डेल्टा V1 डेल्टा V2 इज लिखा जाएगा IR1 इज IR2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, R1:R2 आ जाएगा। तो R1:R2 देखें तो ये नीचे वाला जो रेजिस्टेंस बना है वो तो कितना आ गया, 3 आ गया, और ऊपर वाला इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 आ चुका है। तो मेरे पास डेल्टा V1 डेल्टा V2 का रेशियो बन चुका है 3:2। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ डेल्टा V1 की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा 3/3 + 2, और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेल्टा V2 को क्या लिखा जाएगा 2/3 + 2, और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझे? तो यहाँ से बनेगा कितना आ गया, ये आ गया 6 वोल्ट, और ये डेल्टा V2 ये आ गया 4 वोल्ट। अभी मैं इस ओरिजिनल वाले पर आता हूँ। तो ओरिजिनल वाले में देखते हैं कि दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, तो दोनों के लिए क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा बोलो? अरे सेम रहेगा, तो इधर 5 वोल्ट आ जाएगा, इधर 5 वोल्ट आ जाएगा। समझे ना? तो अभी हमने यहाँ पर इस 3 ओम के लिए हमने लगाया है वोल्टमीटर। तो 3 ओम के अक्रॉस एक्चुअल में कितना वोल्टेज है बोलो? 5 वोल्ट है। लेकिन जो हमने ऑब्जर्व्ड रीडिंग देखी वो कितनी आ गई बोलो? 4 वोल्ट आ गई। 4 वोल्ट आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वोल्टमीटर को सर्किट में लगाया
तो उसने सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज किया तो इसने जिसके अक्रॉस, जिन 2 पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजरमेंट करना था, उन 2 पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ही चेंज कर दी। समझे क्या? ये बिल्कुल वैसी ही भाषा बोल रहा हूं जो मैंने अमीटर में बोली थी कि वोल्टमीटर के आने की वजह से उसने वोल्टेज की वैल्यू ही चेंज कर दी है, लेकिन जो चेंज करने के बाद जो वैल्यू आ गई है वही वैल्यू दिखा रहा होगा, उसमें कोई गलती नहीं करेगा। मतलब यहां पर अगर जितना वोल्ट है, इसमें मान लो अगर 100 वोल्टेज डिफरेंस आ रहा था तो उतना दिखा देगा, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो चेंज कर दिया है। एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थे 5 वोल्ट और आ कितनी गई अभी? 4 वोल्ट आ गई, 4 वोल्ट आ गई। तो इसने क्या कर दिया, अपने एग्जिस्टेंस की वजह से, अपने आने की वजह से सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया और जिस 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजरमेंट करना था उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज कर दिया। लेकिन चेंज करने के बाद में जो कुछ भी वैल्यू आई, जो 4 वोल्ट की वैल्यू आई, तो रीडिंग भी क्या रहेगा? वो 4 वोल्ट रहेगा। रीडिंग लेने में दिक्कत नहीं करेगा वो। दिक्कत तो क्या हो गई कि उसके आने की वजह से रीडिंग चेंज हो चुकी है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? है ना? ओके। तो अब देखिए कि यहाँ पर इसका मतलब समझ में आ रहा है कि वोल्टमीटर सर्किट को डिस्टर्ब कर देता है और जो रीडिंग है उसको चेंज कर देता है। अब ये तो उसका काम था नहीं, उसका काम मात्र और मात्र ये था कि यार वो वोल्टेज निकाल दे, बस मात्र और मात्र ये था कि वो वोल्टेज निकाल दे कि इसके अक्रॉस कितना बना हुआ है। तो बच्चा आप क्या कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि अगर मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूं तो आइडियल सिचुएशन में जो आइडियल वोल्टमीटर होगा वो सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसका मतलब इसके आने की वजह से यहां पर कोई करंट ऊपर नहीं जाएगा, इस ब्रांच में कोई करंट ऊपर नहीं जाएगा। तो इस ब्रांच में अगर कोई करंट ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बहुत ज़्यादा होगा कि बहुत कम होगा? ज़्यादा होगा। मैं फिर से कहता हूँ, वोल्टमीटर आया, वो सर्किट को डिस्टर्ब कर रहा है। आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो वो सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब सर्किट से वो करंट नहीं लेगा। सर्किट से करंट नहीं लिया, लेकिन हमने सर्किट में तो जोड़ा है उसको, तो फिर करंट कैसे नहीं गया सर? तो देखिएगा, यहाँ से जब करंट आया तो यहाँ पहुँचा तो उसके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते हैं तो वो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम चाहते हैं वोल्टमीटर में करंट ना जाए या बिल्कुल 0 के बराबर जाए। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा कि बहुत कम होगा? बहुत ज़्यादा। इसका मतलब आइडियल सिचुएशन में वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या लिया जाता है? इनफाइनाइट लिया जाता है। फॉर आइडियल वोल्टमीटर resistance of voltmeter is taken to be infinite high, infinite, बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है। आइडियल वोल्टमीटर में उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा लेने का फ़ायदा क्या होगा कि वो सर्किट से करंट नहीं लेगा। वो करंट नहीं लेगा तो सर्किट को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और डिस्टर्ब नहीं किया तो जो एक्चुअल रीडिंग उसको लेनी चाहिए थी, जो उसका काम था, वो सही तरीके से कर पाएगा। समझे? ओके बच्चा, नोट कर लीजिए, या कर लिया ये सब कुछ? ये लो। अरे बाप रे अरे बाप रे, चलो 10 डिसलाइक कर दिए रे यार, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अच्छा, 6 तो उसी के ही हो गए हैं।
डन। बोलो। अभी होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। होमवर्क में रहेगा एनसीईआरटी रीड करना, है ना। अब काफ़ी हद तक हम ख़त्म कर चुके हैं, अब बस पोटेंशियोमीटर बचा हुआ है ना। तो पोटेंशियोमीटर के अलावा पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, हाँ 2 चीज़ें बची हुई हैं। तो एनसीईआरटी में आपको लास्ट में दिखेंगे 2 चीज़ें, कौन कौन सी? पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, इसको छोड़ के आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, है ना। पढ़ने का काम दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं दिया, है ना। वो सच में काम है, जो अगर सीरियसली लेगा उसको अगले साल जनवरी में काफ़ी रिलैक्स रहेगा, है ना। बाकी पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में है। वैसे तो आप काफ़ी लोग पढ़ भी रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिए, अगले साल जनवरी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा कोशिश करें, अभी से साथ के साथ करते रहो, पढ़ना ही तो है, और जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ना है ना। जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ना है। और एनसीईआरटी से मेरा मतलब ये है कि आपका जो बोर्ड की किताब है ना। एनसीईआरटी से मेरा मतलब ये है बोर्ड की किताब आपकी। तो जो महाराष्ट्र बोर्ड से है, मुझे लगता है मोस्टली यहाँ पर लोग तो अपनी महाराष्ट्र बोर्ड की किताब पढ़ लेना, और अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड पढ़ लेना, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के अलावा। ओके ओके बच्चा, तो चलो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं।